यूपी की इन सीटों पर कभी नहीं जीती सपा बसपा। इस बार बीजेपी के सामने है सबसे बड़ी चुनौती। जी हां, 4 जून अर्थात चुनावी नतीजे की घड़ी रफ्ता रफ्ता करीब आ रही है। दिल थाम कर बैठे सियासी दिग्गज गुणा भाग में जीत के तमाम दावे कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन, दोनों ही अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। चुनावी एतबार और अतीत के आईने को झांक कर देखा जाए तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीटों पर अलग अलग पार्टियों की चुनौती रही है। मसलन मेरठ और बागपत सीट पर समाजवादी पार्टी ने कभी जीत हासिल नहीं की। वहीं बसपा बुलंदशहर और रामपुर में अब तक अपना खाता खोलने में नाकाम रही है। भाजपा का प्रदर्शन पश्चिम यूपी की सीटों पर अन्य पार्टियों से बेहतर रहा है। बुलंदशहर ऐसी सीट है जहां 1991 से लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। सिर्फ 2009 में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को यहां शिकस्त दी थी। यानी बीते 8 चुनावों में भाजपा ने यहां 7 बार जीत हासिल की है। इस बार यह सीट इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के पास है और शिवराम भाजपा के 2 बार से सांसद भोला सिंह के सामने अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है तो वह इस सीट पर 1984 के बाद कभी भी जीत हासिल नहीं कर सकी है। सुरक्षित सीट होने के बावजूद बसपा भी इस सीट पर कभी नहीं जीती। इसी तरह मेरठ में भी 1991 से लेकर अब तक हुए 8 चुनावों में भाजपा ने 6 चुनावों में जीत हासिल की है। 1999 में कांग्रेस और 2004 में बसपा इस सीट से चुनाव जीती थी। समाजवादी पार्टी इस सीट पर कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाई। इस बार सपा की सुनीता वर्मा भाजपा के अरुण गोविल को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही हैं। बागपत को आरएलडी का गढ़ माना जाता है। हालांकि बीते 2 चुनाव में भाजपा ने यहां आरएलडी को शिकस्त देकर इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की। इस बार भाजपा और आरएलडी गठबंधन के साथ इस सीट पर मैदान में है और आरएलडी के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान की किस्मत का फैसला 4 जून को होगा। यहाँ समाजवादी पार्टी कभी चुनाव नहीं जीती और न ही अपनी विरोधी पार्टियों के सामने चुनौती पेश कर सकी है। 1996 और 1998 में भाजपा इस सीट पर जीती थी। 1999 में कांग्रेस के टिकट पर अजीत सिंह चुनाव जीते थे। 2004 और 2009 में चौधरी अजीत सिंह आरएलडी के टिकट पर चुनाव जीते थे। अब बात करते हैं कैराना सीट की, जहां की जनता हर बार अपना नया सांसद चुनती है। 1991 के बाद से आज तक इस सीट पर कोई भी प्रत्याशी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत पाया है। 1999 और 2004 में लगातार 2 बार आरएलडी के पास यह सीट रही, लेकिन दोनों बार आरएलडी के प्रत्याशी अलग अलग थे। 1999 में अमीर आलम चुनाव जीते थे और 2004 में अनुराधा चौधरी सांसद बनी थी। 1999 और 2004 को अपवाद माने तो यहाँ की जनता हर बार नई पार्टी का सांसद चुनती रही है। हालांकि 2014 और 2019 में यहाँ से भाजपा जीती, लेकिन इन दोनों चुनावों के बीच 2018 में हुकुम सिंह के निधन के बाद उपचुनाव हुआ और यहाँ से आरएलडी की प्रत्याशी तबस्सुम हसन चुनाव जीत गई थी। मौजूदा सांसद भाजपा के प्रदीप चौधरी एक बार फिर मैदान में हैं। उनके सामने इकरा हसन कड़ी चुनौती पेश कर रही हैं। इसी तरह अमरोहा में 1971 के बाद से कोई भी प्रत्याशी या पार्टी लगातार 2 बार चुनाव नहीं जीत सकी। यहाँ मौजूदा सांसद बसपा के टिकट पर जीते दानिश अली हैं, जो इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 1984 के बाद से यहाँ कांग्रेस ने भी जीत दर्ज नहीं की है। आपको बता दें, बुलंदशहर, कैराना, सहारनपुर और बिजनौर ऐसी सीट रही हैं जहां कांग्रेस 1984 के बाद से जीत का इंतजार कर रही है। हालांकि इस बार कांग्रेस पश्चिम यूपी की मात्र 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसमें सहारनपुर, अमरोहा, गाजियाबाद और बुलंदशहर की सीट शामिल है। अब देखना होगा कि आखिरकार इन 4 सीटों पर कौन सा खेल सही बैठता है और 4 जून में कौन वहां पर जीत हासिल करता है और अब की बार कौन नया सांसद बनता है या कौन पुराना सांसद वापस से लौट कर मैदान में आता है। आपको ये खबर कैसी लगी? आप अपनी राय जरूर रखिएगा। इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।